सफ़र इस्लामी साल का दूसरा महीना है। इस्लाम के आने से पहले भी इस महीने का नाम सफ़र ही था। इस्लाम ने इसके कदीम नाम को बरकरार रखा। इस्लाम से पहले लोगों का ख्याल था कि इस महीने में आसमान से बलाएं और आफतें नाजिल होती हैं, लिहाजा वो इस महीने में सफ़र वगैरह नहीं करते थे। इस्लाम ने इन तमाम तोहमात को यकसर बातिल करार दिया और इस महीने का नाम सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, कामयाबी वाला महीना, और सफ़रुल खैर, भलाई वाला महीना रखा। जो इस्लामी तालीमात से दूरी बढ़ती जा रही है, मुसलमान कुरान और सुन्नत की तालीमात के बजाय रसूम व रिवाज और शिर्क व बिदात की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और दीन के बुनियादी अहकामात तक छोड़कर चंद मन घड़त चीज़ों को ही असल दीन करार दिया जा रहा है। सफ़र के महीने के हवाले से भी बेशतर मुसलमानों का यही हाल है। अवाम में ये बात मशहूर है कि इस महीने में लूले, लंगड़े और अंधे जिन्नात बड़ी कसरत से आसमान से उतरते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वजह से बाज़ लोग इस महीने में संदूकों और दीवारों को डंडे मारते हैं और कहते हैं कि इस तरह हम इन ज़रा रसा जिन्नात को भगा रहे हैं। इसी बिना पर बिलखुसूस ख़वातीन अपने छोटे बच्चों के मामले में बहुत मोहतात और खौफज़दा रहती हैं कि कहीं ये जिन्नात उन्हें नुकसान न पहुंचा दें। बाज़ इलाकों में सफ़र के महीने के इख्तिताम पर ख़वातीन मकड़े के जाले साफ करते हुए कहती हैं, ए सफ़र दूर हो जा। इन तमाम बातों की बुनियाद इस महीने में बकसरत जिन्नात के ज़मीन पर उतरने और लोगों को नुकसान पहुंचाने के नज़रिए पर है, जिसकी कोई असर नहीं, बल्कि ये ज़माना जाहिलियत की तुहम परस्ती है जिससे इस्लाम अपने पैरोकारों को मना करता है। सफ़र की इब्तिदाई 13 तारीखों को इंतहाई मनहूस तस्वुर किया जाता है और इन दिनों में ना सिर्फ ये कि शादी ब्याह और सफ़र वगैरह से गुरेज किया जाता है, बल्कि बाज़ मुकामात पर 13 तारीख को चने उबालकर और बाज़ जगहों पर चूरी बनाकर तकसीम की जाती है। अब तो रफ्ता रफ्ता पूरे सफ़र के महीने का नाम ही 13 तेज़ी रख दिया गया है और पूरे महीने को मनहूस समझकर इसमें किसी भी नए काम का आगाज़ नहीं किया जाता। इसकी बज़ाहिर वजह ये बयान की जाती है कि इन 13 दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ुल वफ़ात में शिद्दत आ गई थी, लिहाजा सफ़र के इब्तिदाई 13 दिन और उनकी वजह से पूरा महीना मनहूस और हर किस्म की खैर व बरकत से खाली है। हालांकि इस बात की कोई असर नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ में शिद्दत सफ़र के आखिरी अय्याम में पैदा हुई थी। मौरिख़ इस्लाम मोहम्मद बिन साद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, 28 सफ़र बरोज़ बुध को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ का आगाज़ हुआ। अवाम में मशहूर है कि सफ़र के आखिरी बुध को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में अफाका हो गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ले सेहत फरमाया था। फिर तफरीह के लिए घर से बाहर तशरीफ़ ले गए थे। इसी बिना पर बाज़ ख़वातीन घी, चीनी या गुड़ की रोटियां बनाकर तकसीम करती हैं और जवाज़ ये पेश किया जाता है कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहतियाबी की खुशी में ये अमल किया था। बाज़ लोग इस बुध को एहतमाम से सैर व तफरीह के लिए बागात और पार्कों में जाते हैं और बाज़ लोग पके हुए छोले और उम्दा किस्म के खाने पकाकर तकसीम करते हैं और जवाज़ ये पेश किया जाता है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहतियाबी की खुशी में ये अमल करते हैं। बाज़ इलाकों में बाकायदा त्यौहार मनाया जाता है। मज़दूर और कारीगर अपने मालिकान से इस दिन खाने और मिठाई का मुतालबा करते हैं। इन रसूमात की बुनियाद ये गलत एतक़ाद है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के आखिरी बुध को सेहतियाब हुए थे। अवाम की एक बड़ी तादाद इस महीने में शादी ब्याह को ममनू समझती है और मशहूर है कि जो शादी सफ़र में होगी
وہ صفر ثابت ہوگی۔ لہٰذا لوگ اس مہینے میں شادی سے انتہائی گریز کرتے ہیں اور پہلے سے طے شدہ تاریخوں تک کو محض سفر کی وجہ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح خوشی کی کوئی دوسری تقریب بھی منعقد کرنے سے قصداً گریز کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ نامبارک اور منحوس ہے، لہٰذا اس میں کیا جانے والا کام بھی نامبارک و منحوس ثابت ہوگا۔ یہ اعتقاد سراسر غلط اور خلاف شریعت و سنت ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ متعدد احادیث میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نفی واضح طور پر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بھی چیز میں فی نفسہ کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ چنانچہ حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چیز میں کوئی نحوست نہیں۔ گھر، عورت، سواری جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، ان سے بھی برکت ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری دوسرے تک اللہ کے حکم کے بغیر متعدی نہیں ہوتی، اور نہ ہی بھوت پریت کی کوئی حقیقت ہے، اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے۔ معلوم ہوا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور جس طرح سال کے کسی بھی مہینے میں نکاح کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اسی طرح اس مہینے میں بھی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے۔ ماہ سفر میں اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ اس مہینے میں ہونے والے نکاح نامبارک و منحوس ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مہینے میں حضرت سیدہ صفیہ سے عقد نکاح فرما کر اپنے عمل سے بھی ثابت فرما دیا کہ ماہ سفر میں شادی و نکاح کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے شرک و بدعت اور رسوم و رواج سے بچنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اور اکمل شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔